वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रही है और दाजारा वर्ल्ड ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो गाइस काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार तुम मेकअप करके मतलब अब वीडियो में नहीं आती, क्योंकि पहले मैं जो वीडियोस बनाती थी अच्छे से रेडी होके आती थी बिल्कुल, ताकि अच्छी वीडियो क्वालिटी आए। और अभी मैं डायरेक्ट ब्लॉग में ऐसे ही आ जाती हूँ, बालों तक को नहीं बनाती और डायरेक्ट ब्लॉग करने लगती हूँ स्टार्ट। क्योंकि यार अब मेरा मन नहीं होता, पता नहीं क्यों। जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन होता कि था कि मैं तैयार हूँ और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और अब मेरा मन नहीं होता, पता नहीं क्यों, क्योंकि व्यूज़ डाउन है ना, तो इसलिए। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से तैयार होके आऊँ। अब मैं कोशिश करूँगी। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो मुझे बिना मेकअप के पसंद कर लेते हो। ओके गाइस, तो कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। तो आप, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आया था कल की वीडियो में कि कैसी मुसलमान हूँ, मतलब कि तुम्हें ये सब नहीं पता। जैसे कि आप सबको पता होगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था। मतलब थोड़ा थोड़ा पता था, ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुना था बात करते हुए और उनने मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा बात की थी, लेकिन मैंने ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे। लेकिन और मेरे पास ऐसी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही थी। लड़ाई हुई है, जैसे कि आप सबको पता है, 2 देशों में लड़ाई चल रही है। लेकिन 2 देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं और मुझे बिल्कुल भी इस बात का मतलब पता भी नहीं था कि ऐसा चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इंसानियत के नाते तो कुछ बोल दो इस चीज़ पे। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग हुई है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएं। और वैसे मुझे ये नहीं पता कि मतलब सही कौन सा देश है, क्योंकि लड़ाई के हिसाब से तो मुझे मतलब मैंने जितनी रिसर्च की है अभी गूगल पे, तो मुझे पता चला है कि फ़लस्तीन सही देश है, मतलब वो अपनी जगह सही है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि इज़राइल थोड़ा सा गलत है। लेकिन मुझे नहीं पता गाइस, गालियाँ मत देना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन बस ये पता है कि दोनों ही देश आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब नुकसान ही क्या, मतलब जान जा रही है सीधा। हमले हो रहे हैं बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक। लेकिन मुझे ये सब पता ही नहीं था, क्योंकि यार मैं मतलब फ़ोन इतना यूज़ भी नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, बात ख़त्म हो जाती है बस। और जो भी टाइम मिलता है तो मैं उसमें सोती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सो रही हूँ, और सोना बहुत ज़्यादा गलत है यार। क्योंकि मैं, पता है, जब मैं सो के उठती हूँ ना, इतना बुरा फ़ील होता है 5 बजे, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। और मैं फिर भी मुझे नींद आती है। मतलब मैं रात में प्रॉपर नींद ले रही हूँ 8 घंटे की, दिन में भी 2-3 घंटे सो जाती हूँ। और अब मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहती हूँ कि दुआ करना कि मतलब दोनों देश की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और दोनों अच्छे से आपस में मिल जाए। क्योंकि बाकी मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है गाइस, बस मुझे इतना पता है कि वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो बस इतना ही पता है मुझे, इससे ज़्यादा पता भी नहीं है इस बारे में। तो मैं क्या ही बोलूँ, बस दुआ करो और क्या। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब जो लोग हमला करते हैं, बॉम्ब वगैरह जो होते हैं वो फेंकते हैं दूसरे देश पे, तो उन लोगों के दिल में ये बात नहीं आती होगी कि यार इससे लोग मर जाएंगे, ये वो। मतलब इतना सा रहम नहीं होगा उन लोगों के दिल में कि मतलब कि कोई मर रहा है, ये वो। कैसे इंसान है, मतलब इंसानियत के नाम पे कलंक है, धब्बा है ऐसे लोग। बहुत ज़्यादा मुझे तो गुस्सा आ रहा है। जो मतलब ऐसा कर रहा है ना, वो खुद बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जिसने पहले किया होगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन जो पलटवार कर रहा है, मतलब प्यार से चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपस में लड़ाई ही हो रही हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि फ़लस्तीन सही है और इज़राइल जो है वो मतलब लड़ाई है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सुना है ऐसा। और वो लोग यहूदी भी हैं, जो इज़राइल लोग हैं, मतलब वो 75% तक यहूदी रहते हैं उसमें। बस यार लड़ाई ये सब
ख़त्म हो जाए यार। पता नहीं क्यों पहले के ज़माने में होती थी ये लड़ाई युद्ध, ये बम पटाखे, मतलब ये सब होता था, लेकिन अभी भी हो रहा है, मतलब आज के टाइम में भी, मतलब पहले ज़्यादा होता था, अब नहीं होता। और गाइस मैं मतलब ज़्यादा बोलती हूँ बीच बीच में, तो उसके लिए सॉरी। पता नहीं क्यों मेरी आदत पड़ गई मतलब बोलने की, तो छोड़ने की कोशिश करूँगी इस आदत को। और मेरे हस्बैंड को तो पता थी ये बात, पहले से ही पता थी उनको, और लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ दूसरों की, मतलब दूसरों की क्या, और ये सोच के तो और ज़्यादा वो हो जाता है कि लोग मर रहे हैं ये सोच के। लेकिन मैं अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं इस टॉपिक पे मतलब बात भी नहीं करूँगी अब, क्योंकि अगर मैं टेंशन लूँगी तो मेरे हेल्थ पे असर पड़ेगा, और मेरे हेल्थ से मेरे बेबी पे भी असर पड़ सकता है। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, बस दुआ करूँगी दिल से, पूरे मन से, और हो सकेगा तो रो रो के भी कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर हम अल्लाह से रो के दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि जब भी मैं रो के दुआ करती हूँ ना, तो मतलब बहुत जल्दी अल्लाह पाक सुन लेते हैं उस चीज़ को। तो मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और जब मैं इमोशनल होती हूँ ना, तो जब तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि मेरे जितना भी इमोशनल जो भी चीज़ें मैं पढ़ने लगती हूँ, और फिर जितना भी रोना होता है उसे रोक के रखती हूँ, पूरा रोती हूँ मैं, ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और कबूल भी हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी दुआएं जो मेरी रोने से कबूल हो गई सच में। सो गाइस आप लोग भी दुआ करना, और क्या ही बोलूँ मैं। सो गाइस रात में मेरे हस्बैंड ये फ्रूट्स लेके आए थे, तो मैंने सोचा इन सबको पन्नी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पन्नी में रखे रहने से होता क्या है कि ये पूरे सड़ने लगते हैं। वैसे सड़ते तो नहीं हैं, लेकिन पन्नी में नहीं रखना चाहिए फ्रिज में कोई भी चीज़, और सब्ज़ी वगैरह भी। तो अगर आप भी मंडी से सब्ज़ी लेके आएँ तो उसको पन्नी से बाहर निकाल के खोल के रख दें, हवा लगेगी तो ठीक रहता है, क्योंकि पन्नी में कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से मैं डलिया में करके रख ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जो बनाना है, मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ कि कम लाया करो, क्योंकि बनाना हमेशा काले पड़ जाते हैं। और फ्रूट्स का भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा जो है 1-1 किलो एक फ्रूट्स ही लेकर आया करो, क्योंकि खूब सारे हो जाते हैं तो वो खिलते नहीं हैं इसलिए। और यहाँ पे कल रात को मैंने फ्रीज़र का बटन दबाया था, जिससे पूरा बर्फ़ जो है, फ्रीज़र का ढक्कन नहीं लगता है ना, बर्फ़ ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स को अच्छी तरीके से खोल के रख दिया है। और पन्नी में कुछ सामान नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, क्योंकि पन्नी जो होती है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो अच्छा फ्रेश रहता है ऐसे सामान। सारा काम हो चुका है, और मैंने अपने फेस को पूरा स्किन केयर कर लिया है अच्छी तरीके से, ताकि मेरी स्किन ग्लो करे। तो आप देख सकते हैं स्किन केयर तो ठीक है, लेकिन मेरे दाग धब्बे तो जा ही नहीं रहे यार, पता नहीं कैसे हो गए। आप लोगों के पास कोई टिप्स हो तो देना ज़रूर। तो ये कपड़े हमने कल धोए थे, लेकिन अब उठा रहे हैं इसको। तो अब मैं इन सारे कपड़ों को तह कर लूँ। सो गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है, और लाइट सारी बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि जब वीडियो बनाती हूँ तो खोल देती हूँ, कभी कभी लाइट खोलना भूल जाती हूँ। और यहाँ पे मैं एक एप्पल खा रही हूँ, और एप्पल को मैं छिलका उतार के खा रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद। तो क्योंकि मुझे पता चला है कि जो छिलका होता है उसमें ब्लीच लगाते हैं ताकि फ्रेश बना रहे, दिखने में अच्छा दिखे, तो इसलिए मैं छिलका उतार के खा रही हूँ। और अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।